वहीं सीधे आपको लेकर चलेंगे बेंगलोर, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। Achieved a lot as far as the space, drone, green hydrogen to the renewable energy is concerned. India has a lot to showcase from this to the digital payments as well. Now we can have the questions, please. Good morning, sir. Am I audible, sir? Can you increase the volume, please? मेरी भी आवाज कम आ रही होगी फिर तो। आ रही थी तो नजदीक रखना चाहिए। Good morning, sir. Am I audible now? सर, अब हम इंडिया में जो G20 ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इससे दूसरे कंट्रीज जो G20 के अलावा भी देख रहे हैं इस इवेंट को, किस तरह के इसके उपयोग वो कर सकते हैं सर? आपको क्या लगता है इस इवेंट को लेकर? देखिए, जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं, तो इंडिया में एक होप देखते हैं। उनको लगता है उनकी आवाज भारत बन सकता है। भारत के मॉडल से बहुत सारे लोग जानने, सीखने और उससे कुछ प्राप्त करने के बारे में सोचते भी हैं। तो इट बिकम्स मोर एस्पिरेशनल फॉर देम ऑल्सो, एंड इन द पास्ट ऑल्सो इंडिया स्टूड अप फॉर देम, हैज बिकम द वॉइस फॉर देम ऑल्सो, एंड आवर मॉडल्स लोकली is also not only to those countries, global south, but also for the others where they have appreciated our efforts in that regard. Here also if you look at the invitation, अगर आप invitation भी देखेंगे तो कुल मिला के 43 ऐसे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस या कंट्रीज आएंगे जो नवंबर की हमारी बड़ी बैठक होने वाली सितंबर की, उसमें आप देखेंगे कि भारत ने इजिप्ट से लेके सऊदी अरेबिया से लेके साउथ अफ्रीका, बाकी सबको भी, इन सबको जो बाकी देश भी हैं G20 के बाहर भी, उनको और बाकी संस्थाओं को बुलाने का काम भी किया है, ताकि एक बड़े प्लेटफॉर्म पर आज जो दुनिया के सामने चुनौतियां हैं उस पर बात भी हो सके। और जब हम मल्टीलैटरल ट्रेड की बात करते हैं, मल्टीलैटरलिज्म की बात भी करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जहां दुनिया के कुछ देश उससे दूर भाग रहे थे, हम वापस एक बार उस और बात कर रहे हैं कि दुनिया का हित उसी में ही है, यूनिलैटरल और बायलैटरल में नहीं, मल्टीलैटरलिज्म में ही उस सबका हित है। Yes, please. Please introduce yourself also. Hi sir, this is Sibi from the Associated Press. Sir, two questions. One is, at the end of the Indonesia presidency, we had the Just Energy Transition Partnership